रहीम। आज मैं यहाँ कसूर में इस वक्त मौजूद हूँ, कसूर जेल के विज़िट पे। मेरे साथ डीआईजी रीजन नवीद रऊफ़ साहब हैं और गुलाम सरवर सुमरा साहब आपके सुपरिटेंडेंट जेल कसूर मौजूद हैं, और फ़रहाम तूर साहब हैं हमारे पोल्ट्री एसोसिएशन के पंजाब के सदर। अख्तर शालमी भाई वाले हमारे मशहूर मारूफ बिजनेसमैन हैं लाहौर के, और सखी सरवर भट्ट साहब। हमने यहाँ पर जब से मैं जेल खाना जात के मैंने पोर्टफोलियो संभाला है, मेरी कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेकर जेलों के अंदर आम कैदियों की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम किया जाए। उसी सिलसिले में हमने पूरे पंजाब की जेलों में 20 जेलें हैं जहाँ पर सर्दियों में हमने कंबल भी, स्वेटर्स भी, मुख्तलिफ़ किस्म की गारमेंट्स भी जो है वो अख्तर भाई शालमी वाले जो हैं उनके ज़रिए से हमने पहुँचवाई। इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर प्राइवेट सेक्टर से अपने ज़ाती दोस्तों को ऑन बोर्ड करके जो आम कैदियों के बैरक्स की जो टॉयलेट्स हैं जिनकी हालत नागुफ्ता बे थी, उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने 8 वाशरूम जो आम कैदियों के बैरक थे वो फ़रहाम तूर साहब ने डोनेट किए थे, उसकी कंप्लीशन की आज एक हल्का सा एक फंक्शन था। तो माशाल्लाह आईजी जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब और आपके डीआईजी नवीद रऊफ़ साहब और पूरा जो जेल का अमला है बड़े अच्छे तरीके से महदूद वसाइल के अंदर, बावजूद इसे कि वसाइल बड़े महदूद हैं, इस कोशिश में है कि हम जेलों की सूरत हाल को जितना बेहतर कर सकें। हमने यहाँ पर डिजिटल मीडिया और इंस्पेक्शन का और ऑडिट के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक सेटअप भी सारा जना यहाँ पे इफ्तिताह किया है, और सीसीटीवी कैमरास पूरे कसूर जेल के अंदर की जो पूरे पंजाब की तकरीबन सारी जेलों में हम लेके आ रहे हैं। और इस तरह की 20 रिफॉर्म्स हैं जो हमने की हैं, और उसी सिलसिले में आज यहाँ पर मौजूद हैं। और जेल का अमला, जेल का स्टाफ, आईजी जेल खाना जात और तमाम डीआईजीज़ और सुपरिटेंडेंट, जो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सोच और विजन के मुताबिक चीज़ें इनकलाबी इक़दाम करना चला हूँ, उसमें वो भरपूर तावन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अगले 2.5 साल के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम पंजाब की जेलों के हवाले से कहेगी कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसे इनकलाबी इक़दाम हुए हैं कि जो नज़र आ रहे हैं। दूसरी, अब सियासी हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें रख दूँ। आपके सामने सारी सूरत हाल है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरह, कि जिसने जंग के दरमियान रिचर्ड शेर दिल को जो है वो घोड़ा और तलवार पेश करके कहा था कि आओ और आके मुकाबला करो, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने छक्का मारा है। और आज से 2 दिन पहले अपोजिशन मिक्स 4 पार्टी पीडीएम को ऑफ़र किया है कि डस्का की जो है वो 20 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर आप रीपोलिंग करवा लें। लेकिन बात वही है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के मज़दाक। बेगम सफदर रवान साहिबा का ना इस वक्त दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। पाकिस्तान में ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। और पिछले 5 दिन से दिमाग खाया हुआ था, टाँ टी टी कर रहे थे कि जनाब 20 पोलिंग स्टेशन, 20 पोलिंग स्टेशन, 20 पोलिंग स्टेशन। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और पीटीआई के कैंडिडेट ने और पीटीआई ने कह दिया कि जनाब आओ इन 20 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग करवा लो। तो अब ये यू टर्न ले रहे हैं। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के मज़दाक अब दूसरा रोना शुरू कर दिया है। तो इनकी तो मिसाल बिल्कुल वही है कि आप इलेक्शन जीते तो रासलीला, पीटीआई इलेक्शन जीते तो करैक्टर ढीला। आप इलेक्शन जीते तो जनाब सुभान अल्लाह, पीटीआई इलेक्शन जीते तो अस्तगफिरुल्लाह। आप इलेक्शन जीते तो माशाल्लाह, पीटीआई इलेक्शन जीते तो नौज़बिल्लाह। आप इलेक्शन जीते तो वाह वाह, पीटीआई इलेक्शन जीते तो थू थू। आप इलेक्शन जीते तो तालियां, पीटीआई इलेक्शन जीते तो गालियां। इनका हिसाब जो है वो बेगम सफदर रवान साहिबा का, नून लीग का और पीडीएम का ये है। तो अल्लाह पाक के करम से डस्का का इलेक्शन हमने जीता है। पीपी कावन वज़ीराबाद में पिछले इलेक्शन में जो दिसंबर 25 जुलाई 2018 को हुआ था, उसमें हमने 27,000 वोट लिया था। अब जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर हमने 50,000 वोट लिया है। इनके कैंडिडेट ने वज़ीराबाद में जुलाई 2018 में 60,000 वोट लिया था, वो 53,000 पे आया है। तो अल्लाह पाक के करम से पॉपुलैरिटी भी कम नहीं हुई, और हम आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक मुल्क के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए हम तो वो दो हैं। और आखिरी बात, इंशाअल्लाह सेनेट का इलेक्शन भी, ये ची करें या चा करें, पी करें या पा करें, ये इलेक्शन हम इंशाअल्लाह जीतेंगे। हमने 7 सीटें इंशाअल्लाह 11 में से पंजाब से हम निकालेंगे। और हफीज़ शेख साहब का इलेक्शन भी, ये जितना मर्ज़ी पापड़ बेल लें, जितने मर्ज़ी पराठे बना लें, जितना मर्ज़ी ये उल्टा लटक जाए जनाब, ये इंशाअल्लाह हफीज़ शेख साहब भी अपना इलेक्शन जीतेंगे। जी, सवालों जवाब करें। रहीम, आज मैं यहाँ कसूर में इस वक्त मौजूद हूँ, कसूर जेल के विज़िट पे। मेरे साथ डीआईजी रीजन नवीद रऊफ़ साहब हैं और गुलाम सरवर सुमरा साहब आपके सुपरिटेंडेंट जेल कसूर मौजूद हैं, और फ़रहाम तूर साहब हैं हमारे पोल्ट्री एसोसिएशन के पंजाब के सदर।
अख्तर शालमी भाई वाले हमारे मशहूर मारूफ बिजनेसमैन हैं लाहौर के, और सखी सरवर भट्ट साहब। हमने यहाँ पर जब से मैं जेल खाना जात के मैंने पोर्टफोलियो संभाला है, मेरी कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेकर जेलों के अंदर आम कैदियों की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम किया जाए। उसी सिलसिले में हमने पूरे पंजाब की जेलों में 20 जेलें हैं जहाँ पर सर्दियों में हमने कंबल भी, स्वेटर्स भी, मुख्तलिफ़ किस्म की गारमेंट्स भी जो है वो अख्तर भाई शालमी वाले जो हैं उनके ज़रिए से हमने पहुँचवाई। इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर प्राइवेट सेक्टर से अपने ज़ाती दोस्तों को ऑन बोर्ड करके जो आम कैदियों के बैरक्स की जो टॉयलेट्स हैं जिनकी हालत नागुफ्ता बे थी उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने 8 वाशरूम जो आम कैदियों के बैरक थे वो फ़रखान तूर साहब ने डोनेट किए थे, उसकी कंप्लीशन की आज एक हल्का सा एक फंक्शन था। तो माशाल्लाह आईजी जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब और आपके डीआईजी नवीद रऊफ़ साहब और पूरा जो जेल का अमला है बड़े अच्छे तरीके से महदूद वसाइल के अंदर, बावजूद इसे कि वसाइल बड़े महदूद हैं, इस कोशिश में है कि हम जेलों की सूरत हाल को जितना बेहतर कर सकें। हमने यहाँ पर डिजिटल मीडिया और इंस्पेक्शन का और ऑडिट के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक सेटअप भी सारा जना यहाँ पे इफ्तिताह किया है, और सीसीटीवी कैमरास पूरे कसूर जेल के अंदर की जो पूरे पंजाब की तकरीबन सारी जेलों में हम लेके आ रहे हैं। और इस तरह की 20 रिफॉर्म्स हैं जो हमने की हैं, और उसी सिलसिले में आज यहाँ पर मौजूद हैं। और जेल का अमला, जेल का स्टाफ, आईजी जेल खाना जात और तमाम डीआईजीज़ और सुपरिटेंडेंट जो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सोच और विजन के मुताबिक चीज़ें इनकलाबी इक़दाम करना चला हूँ, उसमें वो भरपूर तावन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अगले 2.5 साल के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम पंजाब की जेलों के हवाले से कहेगी कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसे इनकलाबी इक़दाम हुए हैं कि जो नज़र आ रहे हैं। दूसरी, अब सियासी हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें रख दूँ। आपके सामने सारी सूरत हाल है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरह, कि जिसने जंग के दरमियान रिचर्ड शेर दिल को जो है वो घोड़ा और तलवार पेश करके कहा था कि आओ और आके मुकाबला करो, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने छक्का मारा है। और आज से 2 दिन पहले अपोजिशन मिक्स 4 पार्टी पीडीएम को ऑफ़र किया है कि डस्का की जो है वो 20 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर आप रीपोलिंग करवा लें। लेकिन बात वही है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के मज़दाक। बेगम सफदर रवान साहिबा का ना इस वक्त दिल लग रहा है ना दा लग रहा है, पाकिस्तान में ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। और पिछले 5 दिन से दिमाग खाया हुआ था, टाँ टी टी कर रहे थे कि जनाब 20 पोलिंग स्टेशन 20 पोलिंग स्टेशन 20 पोलिंग स्टेशन। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और पीटीआई के कैंडिडेट ने और पीटीआई ने कह दिया कि जनाब आओ इन 20 पोलिंग स्टेशनों पे रीपोलिंग करवा लो। तो अब ये यू टर्न ले रहे हैं। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के मज़दाक अब दूसरा रोना शुरू कर दिया है। तो इनकी तो मिसाल बिल्कुल वही है कि आप इलेक्शन जीते तो रासलीला, पीटीआई इलेक्शन जीते तो करैक्टर ढीला। आप इलेक्शन जीते तो जनाब सुभान अल्लाह, पीटीआई इलेक्शन जीते तो अस्तगफिरुल्लाह। आप इलेक्शन जीते तो माशाल्लाह, पीटीआई इलेक्शन जीते तो नौज़बिल्लाह। आप इलेक्शन जीते तो वाह वाह, पीटीआई इलेक्शन जीते तो थू थू। आप इलेक्शन जीते तो तालियां, पीटीआई इलेक्शन जीते तो गालियां। इनका हिसाब जो है वो बेगम सफदर रवान साहिबा का, नून लीग का और पीडीएम का ये है। तो अल्लाह पाक के करम से डस्का का इलेक्शन हमने जीता है। पीपी कावन वज़ीराबाद में पिछले इलेक्शन में जो दिसंबर 25 जुलाई 2018 को हुआ था उसमें हमने 27,000 वोट लिया था। अब जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर हमने 50,000 वोट लिया है। इनके कैंडिडेट ने वज़ीराबाद में जुलाई 2018 में 60,000 वोट लिया था, वो 53,000 पे आया है। तो अल्लाह पाक के करम से पॉपुलैरिटी भी कम नहीं हुई, और हम आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक मुल्क के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए हम तो को दो हैं। और आखिरी बात, इंशाअल्लाह सेनेट का इलेक्शन भी, ये ची करें या चा करें, पी करें या पा करें, ये इलेक्शन हम इंशाअल्लाह जीतेंगे। हमने 7 सीटें इंशाअल्लाह 11 में से पंजाब से हम निकालेंगे। और हफीज़ शेख साहब का इलेक्शन भी, ये जितना मर्ज़ी पापड़ बेल लें, जितने मर्ज़ी पराठे बना लें, जितना मर्ज़ी ये उल्टा लटक जाए जनाब, ये इंशाअल्लाह हफीज़ शेख साहब भी अपना इलेक्शन जीतेंगे। जी, सवाल जवाब करें। जवान है उनकी तनख्वाहें और सहूलियात का भी कोई शामिल है? देखें, 3.5 महीने हुए हैं मुझे मिनिस्टर बने। दुनिया की हिस्ट्री में तसव्वुर नहीं है कि वज़ीर जेल खाना जात का मोबाइल नंबर ज़ाती जेलों के अंदर जगह जगह जनाब आपका लिखा हुआ है। मेरे ऑर्डर के बाद कैदियों के पास एक्सेस है। कैंटीन के अंदर, पीसीओ के अंदर, जिसने जो शिकायत लगानी है डायरेक्ट मिनिस्टर को लगाएगा। और मैं दिन में कम से कम 50 के राउंड अबाउट पूरे पंजाब की 43 जेलों से डायरेक्ट लोग फ़ोन करते हैं
अभी मैं आ रहा था कसूर तो रास्ते में मुल्तान जेल के पीसीओ से मुझे एक कैदी फ़ोन करके अपनी शिकायत दे रहा था। पहली दफ़ा हुआ है दुनिया की, मैं सिर्फ पंजाब बरसगीर की बात ही नहीं कर रहा, ये अल्लाह पाक के करम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और सरदार उस्मान बुज़दार साहब के विजन की रोशनी में ये मैंने एक नई इनोवेशन जो है ना यहाँ पे दी है। फिर उसके बाद मैंने सरकारी मुलाजमीन वार्डर्स वगैरह का यूजेज जो है वो सरकारी अफसरों के पास 20-20, 25-25 मुलाजम होते थे। आते ही मैंने ये आर्डर किया था पहले 10 दिनों में कि कोई 4 से ज़्यादा अफसर जो है वो वार्डर कोई मुलाजिम अपने पास नहीं रख सकेगा। अंदर भैंसों के जनाब बड़े बड़े तबेले होते थे जनाब, 100-100, 70-70, 50-50 जनाब भैंसें थीं हर जेल के अंदर, और वो मैंने ख़त्म करवाई कि जो रूल है कि 2 गाय भैंसें जो है ना वो प्रिजन रूल है उसके मुताबिक एक सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट रख सकता है, वो हमने किया है। कंटीनों के अंदर एक्सेसिव प्राइस का इशू था, मैंने कीनली ऑब्जर्व करने के बाद कैटेगोरिकली सबको जनाब ये इंस्ट्रक्शन दी है कि मुझे किसी किस्म की कोई एक्सेसिव प्राइस की नहीं आनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तसव्वुर नहीं था कि वज़ीर जेल खाना जात के साथ DIGs जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट्स की कोई रेगुलर मीटिंग्स हों। मैंने 3 फोरम बनाए हैं, एक कोर ग्रुप है जिसमें होम सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होम और डिप्टी सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात। एक दूसरा फोरम DIGs तमाम के तमाम रीजन्स के DIGs हैं। तीसरा फोरम तमाम सुपरिटेंडेंट हैं, रेगुलर उनकी मीटिंगें कर रहा हूँ और वो हैरान है कि हमें आज से पहले कभी 35-35, 30-30 साल का तजर्बा सुपरिटेंडेंट बताते हैं कि हमें कभी किसी मिनिस्टर के साथ हमने मीटिंग नहीं हुई थी। रेगुलर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, रेगुलर। और इंशाल्लाह आपको अभी प्रिजन फाउंडेशन का भी हम जनाब एक नई रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि उसको हम कैदियों के लिए और पुलिस के मुलाजमीन और अफसरान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। तो आपको अगले इन 3 महीनों में भी आपको ये सारी चीज़ें नज़र आईं। आप 2.5 साल अगले कंप्लीट होने दें, इंशाल्लाह पंजाब की जेलों को बाकी सूबों की जेलें जो है ना और उनकी मैनेजमेंट वो एग्जाम्पल दिया करेगी। बहुत शुक्रिया। बढ़ाऊंगा, ये बयानिया पेश कर रही है कि आप लोगों ने धांधली की, ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करता है री पोल का ओवरऑल, इस हवाले से क्या आप री पोल में जाएंगे कि एहतजाज करेंगे? देखिए बात ये है, कंपैरिजन देख लेना, एक 2013 का इलेक्शन था, उसमें हमने 4 हलके खोलने को कहा, मिन्नतें की, तरले किए, ठोडियाँ पकड़ी, घुटने पकड़े, गोडे पकड़े, पार्लियामेंट को दरवाज़ा खटखटाया, स्टैंडिंग कमेटियों का दरवाज़ा खटखटाया, सेनेट का दरवाज़ा खटखटाया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का खटखटाया, इलेक्शन कमीशन का खटखटाया, कहाँ नहीं गए। लेकिन ये इतने फ़िरौन और इतने नमरूद और इतने यजीदियत के ऊपर मबनी इनका एटीट्यूड था और अदारों को इन्होंने अपने घर का गुलाम बनाया हुआ था, इनके कानों पे जूं तक नहीं रिंगी थी। फिर आपका धरने हुए, अफराद शहीद हुए, कत्लो गारतगरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाके वो 4 हलके खुले थे और चारों के चारों हलकों में धांधली साबित होकर री इलेक्शन हुआ था। एक तो वो रवैया है, एक हमारा रवैया है PTI का और इमरान खान साहब का। 2 दिन इन्होंने चींचा की, इमरान खान साहब ने कहा आ जाओ। 20 पोलिंग स्टेशनों का आप जितने टॉक शोज देख लें, जितने बयान देख लें, कहते थे 20 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग कराओ, 20 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग कराओ। अब जब करवाने लगे हैं, अब भागे हैं। तो असल मसला है ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। इनको पता है कि 20 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा रीपोलिंग हुई तो फिर उसके बाद रिजल्ट वही आएगा। तो धांधली भाईजान हमने नहीं की, धांधली जो हुई है वो सारे मीडिया ने सुबह से लेकर रात तक 19 तारीख को फरवरी को सारे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देखा। सुबह 8 से लेके रात पोलिंग ख़त्म होने तक इनके राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़, उस्मा बुखारी, वो आपका वो क्या वो छोटू जना सियासतदान अता तारड़, वो आपकी सारे 75 MNA MPA गुंडे लेके मस्टंडे लेके वहाँ पे जनाब घूम रहे थे। इलेक्शन कमीशन का कानून है कि आप पोलिंग स्टेशन के बाहर इलेक्शन वाले दिन किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह ने जनाब पोलिंग स्टेशन के दरवाजे के ऊपर जो है वो दिन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दावा करता रहा जनाब हम इलेक्शन जीत रहे हैं, शेरों की लाइनें लगी हुई हैं फलां। क्या ये धांधली और क्या ये वायलेशन नहीं थी? वायलेशन इन्होंने की, लेकिन जब आगे से रिजल्ट नहीं मिला तो फिर जनाब इल्ज़ाम हमारे ऊपर। सर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया था कि उन्होंने सबूतों के साथ वीडियो की थी और उस्मान डार साहब ने भी बैठ के टीवी कहा कि मेरे पास भी वीडियो है। अभी तक आपकी तरफ से ऐसी धांधली की कोई सबूत या वीडियो सामने? जहाँ तक बेगम सफदर अवान साहिबा की ट्वीट की आपने बात की है ना, दुनिया में 2 चीज़ों का कोई एतबार नहीं है, एक डॉक्टर अदनान के टीके और दूसरा बेगम सफदर अवान के ट्वीट। इनका कोई एतबार नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी हो सकती है, ना डॉक्टर अदनान के टीकों की क्रेडिबिलिटी है, ना बेगम सफदर अवान साहिबा के ट्वीटों की। इनके ट्वीटों की वजह से ही तो इनके वालिद साहब सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल साहब बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी। इनके टीकों की वजह से ही तो सारी रियासत को और सारों को मामू बना के जनाब ये यहाँ से भागे हुए हैं। इनके ट्वीट तो ये होते हैं कि जो
रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की, आलमी अदारों की, इनके दौरे हुकूमत के हवाले से इनके ख़िलाफ़ आती है, वो ट्वीट कर देती है हमारे हवाले से। इनके ट्वीटों का क्या एतबार है? बाकी जो वीडियो इन्होंने जारी की थी वो वीडियो भी फेक थी। मैंने उस दिन भी रात को कम से कम 6-7 लीडिंग टीवी चैनल्स के अंदर ये कहा था कि आप शर्त लगा लें ये वीडियो भी फेक निकलेगी, किसी और टाइम की होगी, और वही हुआ। तो इस तरह के धांधली के इल्ज़ाम तो उस्मान डार साहब और अली असजद मली साहब भी कहीं दे रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन